लास्ट एपिसोड में फाइनल एग्जाम्स होने थे, जिसमें दीन अनाउंस करते हैं सबसे पहली फाइट दाई हुआबिन की होगी। वही दाई हुआबिन का नाम सुनकर युहाओ हैरान होता है और उसे देखते हुए कहता है, ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? उम्मीद नहीं थी मैं इससे यहाँ पर मिलूंगा। युहाओ हुआबिन को देखकर उस पर बहुत गुस्सा भी होता है, क्योंकि इसी की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। इसके बाद दीन बताते हैं दाई हुआबिन की फाइट जोसी चेन की टीम से होगी। वही युहाओ ये भी देखता है कि हुआबिन ने अभी तक उसे पहचाना कैसे नहीं है। वो इस सोच में मगन होता है। तभी वांगडुंग उसका ध्यान भंग करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी दीन युहाओ की अपोनेंट टीम का भी अनाउंस कर देते हैं, जो देखकर वांगडुंग युहाओ से पूछता है, क्या तुम लड़ने के लिए अभी तैयार हो? जिस पर युहाओ कहता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर दीन बोलते हैं, कुछ ही देर में आप सभी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो युहाओ हुआबिन की तरफ देखकर सोचता है, दाई हुआबिन अपने टैलेंट के साथ बड़ी आसानी से चैंपियन में इंटर कर जाएगा, पर मेरी उसके साथ फाइट होगी और मुझे कैसे भी करके ये कंपटीशन जितना ही होगा। इसी के साथ अगले सीन में हमें सेमीफाइनल राउंड को दिखाया जाता है, जहां युहाओ की टीम की फाइट झूसी चेन की टीम से होती है। अब फाइट शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले दोनों टीम के टीम मेंबर्स अपनी अपनी क्लास ग्रेड और नाम बताते हैं। इसमें झूसी चेन क्लास 10 ग्रेड 1 लेवल 25 और स्टॉर्म अटैक ब्रांच से अगला काओ जिंगशुन क्लास 10 ग्रेड 1 लेवल 24 कंट्रोलिंग ब्रांच से अगला लॉन्गशिंग मून लेवल 22 कीन अटैक ब्रांच से। इसके साथ ही झूसी चेन की टीम युहाओ की टीम पर अटैक कर देती है, जिसमें सबसे पहले लॉन्गशिंग मून अपने ब्लेड की मदद से युहाओ पर अटैक करता है, पर युहाओ उसके सभी अटैक से बच जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं काओ जिंगशुन पीछे रहकर पूरी फाइट को कंट्रोल कर रहा था। तभी युहाओ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मेंटल शॉक अटैक का इस्तेमाल काओ जिंगशुन पर कर देता है, जिससे उसे काफी खतरनाक जोर का झटका लगता है और वो कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो देखते ही वांगडुंग अपनी सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और उन तीनों पर खतरनाक अटैक करके एक ही बार में उनको हरा देता है। और टीचर भी इसकी अनाउंसमेंट कर देती है, जो देखकर सभी बच्चों में अलग ही उत्साह उमड़ पड़ता है। वहीं इसके बाद दाई हुआबिन और उसके अपोनेंट की फाइट होती है, जिसमें हमें उनकी डिटेल्स नहीं दिखाई जाती है, सीधी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें अपोनेंट टीम हुआबिन की टीम पर अटैक कर देती है। पर अगले सीन में हम देखते हैं हुआबिन की टीम उनको मारकर पीछे फेंक देती है, जो देखते ही अपोनेंट टीम का लीडर अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल कर हुआबिन पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं हुआबिन अपनी मार्शल सोल से उसके अटैक को रोक लेता है और उसको नाश्ता पानी करा देता है और फिर उसे दूर फेंक देता है, जिससे उस बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है और इसी के साथ ये बैटल हुआबिन की टीम जीत लेती है। वहीं मैं आप सभी को ये बताता चलूं कि इन दोनों टीम्स की फाइट दो अलग अलग अरीना में हो रही थी और हुआबिन के जीत के बारे में युहाओ को भी पता चल जाता है और उसे इसके बारे में पहले ही पता था। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां वांगडुंग और युहाओ वापस अपने डोम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वांगडुंग युहाओ से पूछता है, आज तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हुआ है? क्या तुम दाई हुआबिन को जानते हो? इस पर युहाओ कहता है, वो उसी का वंशज है जिसने श्रेक स्कूल की ग्लोरी में इजाफा किया था। वो व्हाइट टाइगर वॉरियर दाइमुबाई का वंशज है। उसके बारे में सभी जानते हैं। पर क्या तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानते हो? इस पर वांगडुंग बताता है, व्हाइट टाइगर क्लेन जिंगलो एम्पायर की रॉयल फैमिली थी, जो कई साल पहले युद्ध में लगभग कोलैप्स ही हो गई थी और जिंगलो एम्पायर की कई सेवरल ट्राइब्स ने अपने एम्पायर को बचाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपने कई टैलेंटेड लोगों को खो दिया, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तब व्हाइट टाइगर एम्परर ने अपनी गद्दी त्याग दी और विद्रोह करने वाले तत्कालीन ग्रैंड एडमिरल को गद्दी दे दी। और अभी जिंगलो एम्पायर की रॉयल फैमिली ग्रैंड ड्यूक फैमिली है, जहां का ड्यूक अपनी दौलत के साथ जिंदगी मजे में जी रहा है और व्हाइट टाइगर क्लेन तो उन्हें विरासत में मिला है, जो कि काफी पावरफुल सोल बीस्ट है। और दाई मुबाई ही अपनी श्रेक स्कूल का और श्रेक डेविल्स का पहला हेड है और उनसे ही इवल व्हाइट टाइगर मार्शल सोल जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। ये सब सुनकर युहाओ कहता है, दाई हुआबिन इवल व्हाइट टाइगर दाई का वंशज है,
जो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ का बेटा है। ये सुनकर वांग डोंग पूछता है, तो क्या तुम और दाई हुआबिन सौतेले भाई हो? ये सुनकर युहाओ कहता है, मैं अपने बाप का निकनेम कभी एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि वो कमीना है। और फिर युहाओ अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मेरी मॉम ड्यूक मेंशन में एक स्लेव की तरह हर काम किया करती थी, फिर भी वो हमेशा खुश रहती थी। पर ड्यूक लॉर्ड की वजह से मेरी मॉम की जिंदगी नरक बन गई थी। तब हम पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। जहाँ तक मुझे पता है, किसी ने भी मेरी मॉम को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया था। वो सभी उनसे स्लेव की तरह काम करवाते थे। और एक दिन ड्यूक की वाइफ ने मेरी मॉम को ड्यूक मेंशन से बाहर निकाल दिया। तब से हम अलग रहने लगे थे। एक दिन जब युहाओ की मदर बीमार थी, तब युहाओ उनके सभी काम करता है, जो देखकर उसकी मदर को उस पर नाज होता है। तभी वहां पर ड्यूक मेंशन से एक सोल्जर आता है और अपने हंटर से युहाओ ने जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे उन्हें नीचे गिरा देता है। जिस पर युहाओ इसका कारण पूछता है तो वो सोल्जर कहता है, कारण ये है कि तुम ड्यूक मेंशन से आते हो। तब यंग मास्टर यानी दाई हुआबिन भी आ जाता है, जिसके ऑर्डर पर सोल्जर लोहे के हंटर से युहाओ को पीटने आगे बढ़ते हैं। पर तभी युहाओ की मदर वहां आ जाती है और उन्हें रुकने को कहती है और युहाओ के आगे आ जाती है। तो सोल्जर युहाओ की मदर पर कोड़े बरसाने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा यंग मास्टर ये सब देखकर मजे ले रहा होता है और कहता है, इन्हें और भी बुरी तरह से मारो। जो सुनकर वो सोल्जर और भी तेजी से युहाओ की मदर पर कोड़े बरसाने लगते हैं और तब तक बरसते हैं जब तक कि वो दोनों थक नहीं जाते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। वही कोड़े पड़ने से पहले ही युहाओ की मदर बीमार थी, तो वो इस बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं और उसी रात अपना दम तोड़ देती हैं और युहाओ को अपना ध्यान रखना को कहती है। इसी दिन से युहाओ बदला लेने की ठान लेता है और ड्यूक मेंशन छोड़कर वहां से चला जाता है। और यही सारी बातें वो वांग डोंग को बता रहा होता है कि वहाँ ड्यूक मेंशन में मौजूद हर एक से मैं अपनी मॉम को परेशान करने का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहते ही युहाओ देखता है कि उसके आसपास की सभी लाइटें ब्लिंक करने लग रही हैं और उसे यहाँ पर कुछ अजीब होने का एहसास होता है। पर थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो युहाओ वांग डोंग से पूछता है कि तुमने अभी कुछ सुना क्या? तो वांग डोंग मना करता है। तो युहाओ कहता है कि मैं किसी ओल्ड मैन की आवाज सुनी जो किसी वॉइड से आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी आंखों के करीब है। पर वांग डोंग कहता है, पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्या तुमने कुछ गलत सुना होगा? इस पर युहाओ सोच में पड़ जाता है। वांग डोंग उसे खींचते हुए कहता है, इन सब को छोड़ो, अभी हमें बदला लेना है। तो युहाओ उसे जाने से रोक लेता है और कहता है, ये बदला लेने का सही टाइम नहीं है, ये श्रेक स्कूल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी मेरा गोल है कि जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनूं और मैं अकेले में बदला नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं उसे इस टेस्ट में हराऊंगा और बाकी सब बाद में देखेंगे। ये सुनकर वांग डोंग कहता है, तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तभी युहाओ वांग डोंग से बोलता है, मैं तुम्हें अपने दोस्त की तरह देखता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए इन बातों को सीक्रेट रखना। तो वांग डोंग इसका वादा कर देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है और शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां युहाओ और वांग डोंग फाइनल मैच के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पर तभी शियावशा कहती है, अकेले अकेले फाइनल मैच की प्लानिंग करते शर्म नहीं आती। वहीं ये दोनों शियावशा को रिकवर हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। तो शियावशा उन्हें अपने साथ चलने को कहती है और कहती है, टेंशन ना लो, फाइनल तो हम भी जीतेंगे। तभी दाई हुआबिन की टीम मेंबर बोलती है, ये बच्चे हमसे जीतने के सपने देख रहे हैं। ये कहकर वो गिलास तोड़कर युहाओ की टीम को रोक लेती है और तभी दाई हुआबिन वहां आते हुए कहता है, इस जैसा बंदा टीम को लीड कर रहा है, तो फाइनल में इन्हें हराना हमारे परिवार के लिए शर्म की बात है। ये सुनकर युहाओ को बहुत गुस्सा आता है, जो देखकर वांग डोंग गुस्से में कहता है, चूतिए कौन है तू? क्या तुझे बस लोगों को परेशान करना ही आता है? ये सुनकर हुआबिन को भी बहुत गुस्सा आता है और अगले सीन में ये दोनों टीमें ही अरीना में आमने सामने होती है। और अब मैच शुरू होने से पहले सभी अपना परिचय देते हैं, जिसमें हुआबिन की टीम से कीजिए और सोल मास्टर कंट्रोलिंग ब्रांच से दूसरी जुलूमिन और सोल मास्टर अटैक ब्रांच और फिर दाई हुआबिन स्टॉर्म अटैक ब्रांच से। अब दोनों टीम्स में गर्मी बढ़ने लगती है। वही इस मैच को देखने के लिए सभी काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं। और फिर हम दीन को देखते हैं,
जो कि युहाओ की टीम को कम आंक रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो दाई हुआबिन से जीत नहीं पाएंगे। इसके बारे में वो वाइस दीन से भी बात करते हैं। तो वाइस दीन उसे बताते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि दूसरी टीम जीतेगी तो क्यों ना मैं अगले 3 साल के अंदर सोल गाइड ब्रांच में स्टूडेंट को ज्वाइन कर लूं। इस पर दीन कहते हैं, तुम फिर से मार्शल सोल स्कूल का फायदा उठाना चाहते हो। तो वाइस दीन कहते हैं, तुम्हारे मार्शल सोल स्कूल में सिर्फ बेसिक शिक्षा दी जाती है। इस पर दीन कहते हैं, हमें सारा कुछ अपनी क्षमताओं पर निर्भर करना होगा। तभी वाइस दीन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, अरे यार क्या कर रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तू अपने लिए जो भी डिसिपल्स चुनेगा उसमें से मैं किसी को नहीं चुनूंगा, उन्हें भी नहीं चुनूंगा जो लेवल 30 से ऊपर हो। इस पर दिन कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम हर साल अपने लिए कम स्टूडेंट्स को चुनो। इस पर वाइस दीन कहते हैं, मेरे दर्द को तुम क्या जानो, बिना मार्शल सोल वाले अच्छे हैं, हर कोई सोल गाइड को हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनकर दीन इसके लिए मान जाते हैं। वहीं मास्टर फिंग कहते हैं, युहाओ मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये मैच अपनी टीचर के लिए जरूर जीत कर आओगे। इसके बाद हमारा सीन टीचर जाओ पर आता है, जिसके पास अल्थिया आती है और कहती है, इस बार तो तुम्हारी टीम का जितना मुश्किल है, क्योंकि उसके सामने 3 सोल रिंग वाला मास्टर है। भले ही तुम्हारी टीम फाइनल तक आ गई है, पर वो अब जीत नहीं सकती। ये सुनकर टीचर जाओ कहती है, वैसे तुम्हारी किबाब अंबर पगोड़ा टीम के पास भी 3 सोल रिंग थी, पर उसका क्या हुआ, वो भी तो हमारी टीम से हार गई थी ना। इस पर अल्थिया कहती है, तब तो तुम लोगों का किस्मत ने साथ दे दिया था, पर अब देखते हैं वो कैसे जीतते हैं और तुम्हारा घमंड कब तक रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं मैच शुरू हो जाता है, जिसके शुरू होते ही हुआबिन के तीनों मेंबर्स युहाओ की टीम पर अटैक कर देते हैं। जो देखते ही युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने साथियों को अटैक की लोकेशन बताने लगता है। इसके बाद वांग डोंग सीधा हुआबिन से टकराता है और इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें हुआबिन वांग डोंग पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। तभी कैट गर्ल श्यावशा पर अटैक करने आगे बढ़ती है, पर श्यावशा उसे वक्त रहते देख लेती है और अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए फ्लूट बजाने लगती है, जिससे कैट गर्ल की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। इसके साथ ही श्यावशा की वजह से दाई हुआबिन की भी स्पीड काफी स्लो हो गई होती है, जो देखते ही हुआबिन की तीसरी मेंबर को पता चल जाता है ये सब श्यावशा की वजह से हो रहा है। तो वो अपनी 9 टेल फॉक्स की फर्स्ट सोल स्किल चार्म का इस्तेमाल श्यावशा पर करती है। तो युहाओ उसे उसकी आंखों में देखने से मना करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और श्यावशा उसके चार्म से हिट हो जाती है, जिससे उसका कंसंट्रेट हट जाता है और उसकी सोल स्किल नाकाम हो जाती है। इससे हुआबिन की स्पीड बढ़ जाती है और वो फिर से वांग डोंग पर भारी पड़ने लगता है और फिर वो अपनी सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखते ही वांग डोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं, जिससे काफी पावरफुल शॉकवेव निकलने लगती है। यहाँ दोनों ही टीमों के सबसे पावरफुल मेंबर्स फेस टू फेस फाइट कर रहे थे, जिनके बीच पावर गैप भी काफी बड़ा था। वही अल्थिया टीचर जाओ के सामने दाई हुआबिन की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही होती है, पर टीचर जाओ बिना उसे कुछ कहे मैच को देख रही होती है। तभी दाई हुआबिन का खतरनाक अटैक वांग डोंग को जा लगता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर युहाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर कैट गर्ल आ जाती है और कहती है, मैच के बीच ध्यान भटकना अच्छी बात नहीं। ये कहकर वो युहाओ पर बड़ी तेजी से खतरनाक अटैक कर देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।